शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कालातीतं कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहं मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमाला प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। ब्रह्म मुहूर्त में हम शिव भगवान का स्मरण करते हैं, जिनके कानों में कुंडल झलक रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु है, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर सर्वेश्वर प्रियतम शिव भगवान का मैं भजन करता हूं। ओम नमः शिवाय। जो प्रचंड है, सर्वश्रेष्ठ है, प्रगल्भ है, परमेश्वर है, पूर्ण है, अजन्मा है, कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान है, त्रिभुवन के शूल को नाश करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले उस भावगम्य भवानीपति का हम स्मरण करते हैं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भं परेशम् अखंडम अजं भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूला निर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं
भवानी पतिं भावगम्यम, केवल भाव से जाने जाते हैं, अन्यथा वेदों के लिए भी अगम्य है, उपनिषद भी उनका पार नहीं पाते हैं, पुराण थक गए हैं। ऐसे सर्वेश्वर प्रभु श्री शिव भगवान, उनकी शरण हम ग्रहण करते हैं। कालातीतम कल्याणम कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंददाता पुरारी, अपने भक्तों को आनंद देने वाले, जिनके ऊपर काल की सत्ता नहीं चलती, कालातीत है और कल्याण करने वाले हैं। चिदानंद संदोहम मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे। त्रिपुरासुर का अंत करने वाले, मोह का नाश करने वाले, आनंद घन, आनंद दाता, कामदेव को भस्म करने वाले, हे शिव भगवान हम पर प्रसन्न होइए। हरि 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 ओम शन्नो मित्र शन्वरुणा, शन्नो भवर्तयमा, शन्न इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णु रुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तदवक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति ही। ओम यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न विवेति कुतश्चनेति। आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न विवेति कुतश्चनेति। ब्रह्म जाणिता होय निर्भय पूर्णता, तया ठाई भयवारता कदापि नाही। ब्रह्म को जानकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसके अंतःकरण में भय की वार्ता नहीं रहती। जगत में अनंत प्रकार के भय है। मनुष्य भय की छाया में जीवन जीता है। जगत के सारे मार्ग, जितने भी सांसारिक लोगों के लिए मार्ग है,
वे सभी भयग्रस्त है। यह शरीर भी भयग्रस्त है। इस शरीर को मृत्यु का भय है। भय की छाया में ही मनुष्य जीवन जीता है। हाँ, भूतकाल का उसे दुख होता है। जो काल बीत गया है उसमें अपने मन के अनुकूल कार्य करना नहीं आया, बड़ा दुख है। समय बहुत बीत गया है, हजारों दुखों को भोगना पड़ा है, मन में दुख है। काल व्यतीत हो गया है, जो बीता है वो बहुत बीता है और जो है वह थोड़ा है। और वर्तमान की चिंता रहती है। ठीक से तो बीत जाएगा ना, क्या ये भी बिगड़ जाएगा? भूतकाल का अनुभव है। भूतकाल में मन के अनुकूल कुछ नहीं हुआ, सब प्रतिकूल ही हुआ है, इसीलिए दुख है। वर्तमान सुधर जाए, वर्तमान मन में जैसी आशा की है वैसा हो। वर्तमान की चिंता है और भविष्य के बारे में संदेह है, न जाने कैसा होगा। मनुष्य का जीवन चिंताओं में बटा हुआ है। संसारी मनुष्य को ये दुख भोगने पड़ते हैं। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। हे परमात्मन, आपकी कृपा हो, मेरा वर्तमान ना बिगड़ जाए। हे परमात्मन, मेरा भविष्य उज्जवल हो, मेरा वर्तमान सुधर जाए। जीव को चिंता लगी है, वर्तमान के लिए चिंता है, भविष्य के लिए आशंका है। ब्रह्म जानिता निर्भय होया पूर्णता। उपनिषद कहते हैं, जिसने ब्रह्म को जान लिया है उसके जीवन में भय नहीं रहता, सारे भयों से वह मुक्त हो जाता है। तया ठाई भयवार्ता कदापि नहीं। जिसने ब्रह्म को पा लिया उसके जीवन में भय की वार्ता नहीं रहेगी। जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होने वाला है, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है। क्या तुम लेकर आए थे, क्या तुम लेकर जाओगे? जो पाया यहीं से पाया, जो दिया यहीं का दिया। ना तो तुम कुछ लाए थे, ना तो तुम कुछ साथ ले जाओगे। यह दिव्य विचार अंतकरण में निर्माण होने के बाद मनुष्य के अंतकरण का भय
नष्ट हो जाता है। जीवन को जीना है, ज्ञान के प्रकाश में जीना है, तत्व के प्रकाश में जीना है, सार को ग्रहण करना है, असार को छोड़ देना है। दीपक की ज्योति का लय होना है, मिट जाना नहीं है, लय हो जाना है। प्रकट हो गई थी, अब लय को प्राप्त हुई। दीपक में जब तक तेल है, अग्नि का संयोग है, तब तक बाती पर ज्योति है। और जब तेल समाप्त हो जाएगा, अग्नि का संयोग नहीं रहेगा, बाती की ज्योति विलय हो जाएगी, नष्ट होना नहीं है। यह ज्ञान जिसे प्राप्त होता है वह मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक ज्योति का लय होना, ज्योति का परम ज्योति में मिल जाना, अनंत ब्रह्म में घुल जाना, जैसा योगी निष्काम। योगी के अंतकरण में कोई कामना नहीं उभरती, कोई इच्छा नहीं उभरती, कुछ वो पाना नहीं चाहता, जो है उसे जीना चाहता है। योगी का जीना ये पूर्ण जीना है। हाँ, सांसारिक जीव को बंधन बड़े मीठे लगते हैं, कहीं टूट ना जाए, टूट न जाए, कहीं टूट न जाए, संसार बंधन छूट न जाए। ये सब ऐसा ही रहे, यह सब ऐसा ही चलता रहे। बंधन प्रपंच के लगते मीठे, बंधन प्रपंच के सारे झूठे। ऐशनाओं के उबार उठे, सबको पार चले जाना। ऐशनाओं के प्रवाह उठे, सबको पार चले जाना। ऐशनाओं के ऊपर उठना पड़ेगा। किसी के अंतकरण में लोकेशना है, किसी के अंतकरण में वित्तेशना है, किसी के अंतकरण में दारेशना है, किसी के अंतकरण में पुत्रेशना है। एक सोचता है कि जगत में मेरा नाम हो जाए, जगत के लोग मुझे मानने लगे। जगत में मेरा मान सम्मान हो, हर जगह लोग मुझे माने। लोकेशना है अंतकरण में,
लोकेशना के लिए प्रयत्न करता है, प्रचार करता है, दिन रात परिश्रम करता है, लोग मुझे माने, मेरा नाम हो जाए। मरणोपरांत जिसका कोई नाम भी नहीं लेता, वह सोचता है कि जगत में उसका नाम हो जाए। भरत चक्रवर्ती ने, भरतखंड के राजा थे, सारे संसार को जीत लिया था। जिधर उधर उनके नाम का डंका बजता था। एक दिन मंत्रियों से पूछा कि हे मंत्रीवर, जगत में भरतखंड का क्या नाम है? और मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज जी, सारे जगत में भरतखंड का यशोगान हो रहा है और ये सब प्रभाव आपके कारण है। आप जैसे राजा भरतखंड को मिले हैं, इसीलिए भरतखंड का इतना सम्मान हो रहा है। ये बात सुनकर अंतकरण को संतुष्टि हुई। ये सब मेरे कारण है, मेरा इतना नाम है। भरत चक्रवर्ती ने, जिनके नाम पर इस देश का नाम भरतखंड पड़ा है, उस भरत चक्रवर्ती ने अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ ऋषभाचल पर्वत पर हमारा नाम लिख कर आओ। और कारागिरों के साथ मंत्री गए। ऋषभाचल पर्वत जो इतना बड़ा है, वहां पर भरत चक्रवर्ती का नाम लिखना चाहते थे, किंतु उस पर्वत पर 4 अंगुली जगह भी नहीं मिली। पहले ही लोगों ने अपने नाम लिख रखे थे। जगत में मेरा नाम रह जाए। मंत्री लौट आए, भरत चक्रवर्ती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, गर्दन झुकाए हुए हैं। भरत चक्रवर्ती ने पूछा, क्या मेरा नाम लिख कर आए? मंत्रियों ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, पर्वत पर 4 अंगुली जितनी जगह भी नहीं मिली। वहां पर पहले से ही बड़े बड़े राजाओं के, महाराजाओं के नाम लिखे हुए हैं। किसी एक का नाम मिटाकर आपका नाम लिखने का विचार हमारे अंतःकरण में आया था, किंतु हमने सोचा यह बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। किसी का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना, यह बात आपको उचित नहीं लगेगी, वैसा हमने नहीं किया। भरत चक्रवर्ती ने पूछा, क्या वास्तव में इतने बड़े बड़े लोग हो गए? हां महाराज, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा इस भूतल पर हो गए हैं। आप पहले नहीं है और आप अंतिम भी नहीं है। ये बात सुनकर भरत चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। भरत चक्रवर्ती ने अपने पुत्र को राज्य दिया, अपने गुरु के पास गए और श्री गुरु के चरणों में वंदन कर उनसे सन्यास दीक्षा प्राप्त की और तपश्चर्या करने के लिए गंडकी नदी के किनारे चले गए। सब छोड़ा है, राज छोड़ा है, सारे ममत्व को छोड़ा है, आज्ञाकारिणी पत्नी को छोड़ा है, नम्र भाव से
पितृ चरणों में लीन होने वाले पुत्रों को भी छोड़ा है। सब छोड़कर गंडकी नदी के किनारे तपश्चर्या करने लगे। अंतकरण में वैराग्य है, चेहरे पर वैराग्य है। जो लोकेशना अंतकरण में निर्माण हुई थी, उस लोकेशना का त्याग कर दिया है। मनुष्य के अंतकरण में ऐशनाएं निर्माण होती है और वो ऐशनाएं मनुष्य की दुर्गति करती है। लोकेशना, वित्तेशना, दारेशना, पुत्रेशना, अनंत प्रकार की ऐशनाएं। लोकेशना मेरा नाम हो जाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ब्रह्म के अंतकरण में लोकेशना निर्माण हुई। ब्रह्म का नाम ही है लोकेश, लोक का ईश्वर, सारे लोकों को रचने वाला लोकेश। ब्रह्म के अंतकरण में लोकेशना निर्माण हो गई। बहुत बड़ा कार्य मैंने किया है, सारे संसार को रचा है, विभिन्न विभिन्न जीवों को रचा है। तपश्चर्याचे ऋषि रचे, रजोगुण से देव रचे, तमोगुण से दैत्य रचे। विभिन्न जीव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, मनुष्य, नाना प्रकार के जीव, प्रचंड शरीर होने वाले, सूक्ष्म शरीर होने वाले। कुछ कुछ जीव तो आंखों से दिखते भी नहीं है, रात में देखने वाले, केवल दिन में देखने वाले, रात और दिन दोनों समय देखने वाले, तृणभोजी, मांस भोजी, फल भोजी, केवल वायु पीकर जीने वाले नाना प्रकार के जीव, जल जीव जो केवल जल में रहते हैं, आकाश में विचरने वाले जीव, भूमि पर चलने वाले जीव, पैर वाले, बिना पैर वाले, रेंगने वाले, अनंत प्रकार। ब्रह्म सृष्टि की कल्पना करना भी कठिन है। इतना कार्य कर लिया। ब्रह्म भगवान के मन में विचार आया कि अब नारायण की भेंट के लिए जाना चाहिए। श्री नारायण भगवान से मिलने ब्रह्म वैकुंठ गए। द्वारपालों ने रोक दिया, ठाको তুমি ভিতরে जाते पारवे ना, आप भीतर नहीं जा सकते। ये प्रसंग चैतन्य महाप्रभु ने सुनाया था। आप जा नहीं सकते भीतर। ब्रह्म ने देखा जो बोल रहा था। ब्रह्म ने पूछा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? और उत्तर दिया उस पार्षद ने, अमी तोमाके जानी। हम तुम्हें जानते हैं, किंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। ब्रह्म को लगा कि ये पार्षद, साधारण पार्षद ब्रह्म को रोक रहा है। मैं ब्रह्म हूं, लोकेश हूं, लोक निर्माता हूं, विधाता हूं।
अहंकार हमेशा तैयार रहता है क्रोध करने के लिए। अहंकार का जीवन क्रोध होता है। अहंकार को तुष्टि मिली, पुष्टि मिली कि अहंकार संतुष्ट होता है। लोग मुझे मानते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरे लिए उठ खड़े हो जाते हैं, मेरे लिए मार्ग छोड़ देते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं, मेरा स्वागत करते हैं, मेरा सत्कार करते हैं। मेरा मेरा मेरा, यह अहंकार की भाषा है। क्या है तेरा? तू कहता है मेरा मेरा। तू कहता मेरा मेरा, क्या है तेरा? तेरा तो कुछ भी नहीं है, ना तो कुछ तू लेकर आया था, ना तो कुछ लेकर जाएगा, सब यहीं का था। ये तेरा भ्रम है, सब परमात्मा का है, सब गोविंद का है। ब्रह्म ने कहा कि हे पार्षद, शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं श्री नारायण का पुत्र हूं। उनकी आज्ञा से मैंने सृष्टि की रचना की है। मुझे उनके दर्शन करने चाहिए। भीतर चले जाओ और प्रभु से पूछो, प्रभु से कहो ब्रह्म आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पार्षद भीतर गए, अंतर्यामी परमात्मा ने सब जान लिया। पार्षद ने कहा ब्रह्म आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। परमात्मा ब्रह्म के गर्व का हरण करना चाहते थे। इसीलिए परमात्मा ने पूछा, जाकर ब्रह्म से पूछो कौन ब्रह्म? कितने मुख वाले? शतमुख है या सहस्र मुख है या चतुर्मुख है? पार्षद लौट आया, ब्रह्मा जी से पूछने लगा, कौन ब्रह्म तुम्ही? कौन ब्रह्म तुम्ही? और ब्रह्म ने पूछा, कौन ब्रह्म का क्या मतलब है? क्या और भी ब्रह्म है? और पार्षद ने उत्तर दिया, हां, और भी ब्रह्म है। शतमुख ब्रह्म है, सहस्रमुख ब्रह्म है। तुम्ही कौन ब्रह्म? ब्रह्म के अंतकरण में अपनी लघुता का विचार आया। केवल दर्शन चाहता हूं प्रभु के। पार्षद भीतर गया, समाचार दिया,
नारायण भगवान ने कहा कि भीतर भेजो, किंतु सबके दर्शन होने के बाद उन्हें दर्शन मिलेगा। ब्रह्म भीतर आए, वहां ब्रह्म ने भीड़ देखी, अनंत ब्रह्म। कोई शतमुख है, कोई सहस्रमुख है, सारे ब्रह्म वहां देखे। और देखने के बाद में ब्रह्म के अंतकरण में जो गर्व निर्माण हुआ था वह चला गया। और जब अवसर मिला, ब्रह्म प्रभु के सामने आए, प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया। शरणागतोऽहम् शरणागतोऽहम् हरि शरणागतोऽहम्। शरण हो गए ब्रह्म, सारा अभिमान गल गया। केवल मैं अकेला ब्रह्म नहीं हूं। अभिमान के कारण दृष्टि बदल गई थी। दृष्टि तो वही है जो सत्य को देखे। जो दृष्टि सत्य को नहीं देखती है, उस दृष्टि को ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? अहंकार तो अंधा कर देता है। जीवन के रहस्य को समझने नहीं देता, जन्म के रहस्य को समझने नहीं देता। पहली येषणा लोकेशना, जिसने ब्रह्म को भी नहीं छोड़ा। हम देखते हैं रोज लोगों का अपमान होता है, फिर भी मान पाने के लिए आतुर रहते हैं। एक भक्त का अपमान हो गया। वह अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहने लगा, पहले तो मुझे निमंत्रण दिया, किंतु मेरे जाने के बाद मुझे पूछा भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं की, मेरी अवहेलना कर दी। गुरु ने कहा, जो हुआ ठीक हुआ। मान मिलने से मनुष्य भटक जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। मान के पीछे दुख ही दुख है। अच्छा हुआ अपमान हुआ, सत्य तो जान गए, क्या लेना है संसार से? संसार का मान सम्मान प्राप्त करके भी क्या पाएंगे? अपने आप को देखो, अपने आप को समझो। बहुत अच्छा हुआ, अपमान हुआ, तुम्हारे समझ में ये बात तो आ गई कि मान की अपेक्षा की थी, वहां अपमान हो गया। संसार में यह चलते ही रहता है। आज जो मित्र है, कल के वो शत्रु है। आज जो दंडवत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, पुष्पमालाएं पहनाते हैं, वही कल अपमान करने के लिए खड़े हो जाएंगे और इस तरह से अपमान करेंगे कि सहना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद ही ना करो। लोकेशना बहुत बुरी है। जो जो लोकेशना के पीछे पड़े, उन्हें दुख ही उठाना पड़ा। जीवन को ग्रस लेती है लोकेशना।
भरत चक्रवर्ती के जीवन में जो घटना घटी उससे वैराग्य हो गया, वन को चले गए, गंडकी नदी के किनारे तपश्चर्या करने लगे, मुक्त हो गए लोकेशना से। वित्तेशना, मेरे पास बहुत धन हो, मैं धनवान हो जाऊं, धन प्राप्ति के लिए अच्छे बुरे कर्मों को करके धन कमाता है, उसका मैं बहुत बड़ा हो गया है, अपने भाई का भी गला काटता है, अपने भाइयों को कंगाल करके स्वयं धनपति बन बैठता है। बहुत धन इकट्ठा कर लिया, उस धन पर सर्प की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है। धनेशना, वित्तेशना, उसका पेट भरता ही नहीं। एक रशियन कहानी पढ़ने में आई थी। एक भगवान की आराधना कर रहा था और भगवान से मांग रहा था, लॉर्ड गिव मी द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड। परमात्मा मुझे जगत का सबसे बड़ा खजाना दे दो। और उसे खजाना मिल गया। उसके पास खजाना आते ही उसके मित्र, उसके परिवार के लोग, उसके संबंधी, उसकी पहचान रखने वाले, इन सब की दृष्टि बदल गई। सब उसके शत्रु हो गए, उसका धन छीनना चाहते हैं। उसके समझ में आया, सब मेरा धन छीनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मेरे बेटे ही मेरे मरने की कामना करते हैं कि कब ये मरे और कब इनका धन हमें मिल जाए। धन आते ही दृष्टि बदल गई। धनेशना जो अंधा कर देती है, पाप पुण्य का विचार नष्ट कर देती है। ये पाप है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। कर्मों के बारे में अंधा बना देती है। वह परेशान रहने लगा। एक दिन डाकुओं ने आक्रमण किया, उसे आहत कर दिया, सारा धन छीन कर ले गए। धन चला गया है, वह शांत बैठा हुआ सोच रहा है। जो उसके निकट थे वो सब चले गए, अब क्या पड़ा हुआ है? कोई भी उसके निकट नहीं है। उसे भी वैराग्य हो गया। वह अपने गुरु के पास गया, सारा वृत्तांत गुरु को सुना दिया। गुरु ने कहा, जो हुआ है योग्य हुआ है, दुख ना करो। सच्चा धन तो तुम्हारे अंतःकरण में है, वो कोई ले नहीं सकता, उसे कोई लूट नहीं सकता। उसको पहचानो, अपने अंतःकरण में देखो, समझो,
शांत हो जाओ। वितेशना, वितेशना बड़ी दुखदाई है। दारेशना, पत्नी के लिए आसक्त, पत्नी के लिए व्याकुल, पत्नी की चिंता है। पुरंजन के अंतकरण में श्रीमद् भागवत जी का प्रसंग है। वह पुरंजन पत्नी में इतना आसक्त था, पत्नी में इतना आसक्त था कि एक क्षण भी पत्नी कहीं चली जाए तो वह परेशान हो जाता था। इतनी आसक्ति, आसक्ति दुख देती है। पत्नी के लिए व्याकुल, उसकी वृद्धावस्था आ गई। अब पत्नी उसके पास आना नहीं चाहती है, पत्नी दूर दूर रहती है। वह बार बार पुकारता है, थोड़ी देर के लिए आ जाती है, जल्दी चली जाती है, रुकना नहीं चाहती। उसके समझ में आया कि वह पत्नी को चाहता है किंतु उसकी पत्नी उसे नहीं चाहती। मन में सोचकर दुखी रहने लगा। वृद्धावस्था आ गई, जर्जर अवस्था आ गई, उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता। पत्नी ने उसका त्याग किया है, बेटों ने त्याग किया है। अब सत्य उसके समझ में आया। अब बहुत दुखी हुआ। संसार अनित्य है और संसार के पदार्थ जो है वह भी अनित्य है। जगत में बहुत बड़ा प्रेम मुझे मिला है, यह सोचने वाले को अंततः इस सत्य को जानना पड़ता है कि जिसे मैं प्रेम समझ रहा था वह मेरी आसक्ति थी। पल पल बदलता है संसार, क्षण क्षण बदलता है। प्राप्त करना चाहिए था परमात्मा को, किंतु मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका। वह विचार भी मेरे अंतकरण में नहीं आया। मैं भ्रम में जीता रहा, आसक्ति में जीता रहा। दारेशना, जिस पत्नी के लिए वह इतना व्याकुल था उस पत्नी ने ही त्याग कर दिया। अंततः ये बात समझ में आती है। पुत्रेशना, मेरे पुत्र को ये मिले, मेरे पुत्र को वो मिले। पुत्र के लिए कष्ट कर रहा है, पाप कर रहा है, जघन्य कर्म कर रहा है, कमाई कर रहा है, मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे के लिए। और देखना अंत में तो इस शरीर को छोड़कर जाना है। फिर कौन किसका बेटा और कौन किसका बाप। फिर तो किए हुए पापों के लिए नरक भोगना है, यातनाएं भोगनी है, पाप तो भोगने पड़ेंगे। यह शरीर से किए हुए कर्म, उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। शरीर छूट जाएगा, किए हुए पाप कर्म जो है वह तो वज्रलेप बन जाएंगे, उनको भोगना ही पड़ेगा। कर्जा लिया है, चुकाना ही पड़ेगा। अंतकरण में ज्ञान तो प्रकट हुआ ही नहीं, सारा अज्ञान ही था। ऐशनाएं प्रबल हो गई थी, वासनाएं प्रबल हो गई थी।
राजा चित्रकेतु को जीवात्मा ने उत्तर दिया था। राजा चित्रकेतु ने कहा था, हे पुत्र, तुम्हें जीवित रहना है, इस राज्य का भोग करना है। और जीवात्मा ने उत्तर दिया था, हे पिता, तुम मेरे किस जन्म के पिता हो? कब तुम मेरे पिता थे? मेरे कितने जन्म हुए हैं? हर जन्म में मेरे माता पिता थे। क्या वो सच्चे माता पिता थे? यदि वो सब सच्चे माता पिता थे तो फिर तुम मेरे पिता कैसे हुए? मेरा ना कोई पिता है ना मेरी कोई माता है, और तुम कहते हो कि तुम्हारे राज्य का मैं भोग करूं। जिसे तुम अपना समझते हो वह तुम्हारा कहां है? वो तो पहले किसी और का था और बाद में किसी और का होगा। जिसे तुम अपना कह रहे हो वह तुम्हारा अपना नहीं है। ना तो तुम मेरे पिता हो, ना मैं तुम्हारा पुत्र हूं। अभी मैं छूट गया हूं कर्म बंधन से, फिर तुम मुझे कर्म बंधन में डालना चाहते हो। कर्म बंधन का दुख मैं भोग चुका हूं, कर्म बंधन का दुख मैं जान चुका हूं। जीवात्मा ने उत्तर दिया, आंखें खुल गई। राजा चित्रकेतु की आंखें खुल गई। नारद भगवान ने उपदेश किया, अंगिरा ऋषि ने उपदेश किया, राजा को वैराग्य प्राप्त हुआ। नारद भगवान ने कृपा की, संकर्षण उपनिषद नाम का जो उपनिषद है वह राजा चित्रकेतु को सुनाया, और वह परम ज्ञान प्राप्त होने के बाद राजा मुक्त हुआ। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। जो नित्य आत्मवान है वह महान पुण्यात्मा है। जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह तो जगत में है केवल परोपकार करने के लिए। परमात्मा सर्वभूतेषु, सारे संसार में व्याप्त जो परमात्मा है उस तत्व को उसने जान लिया है। तत्वमसि केवल आप हो, मैं का विचार नहीं, मैं हूं यह विचार ही नहीं है, केवल तुम हो। तत्वमसि उपनिषद की घोषणा है, महावाक्य है, और संत महात्मा उसी परम तत्व का उपदेश करते हैं। हरि मनुष्य शरीर तो दुख का केंद्र है। राजा गोपीचंद ने अपने सुंदर शरीर को दर्पण में देखा। राजा गोपीचंद को
बड़ा सुंदर सुडौल शरीर मिला था। शरीर का जो वैभव है वह प्राप्त हुआ था। दर्पण में अपने आप को राजा गोपीचंद निहार रहा था। राजा स्नान करके आया था। राजा ने वस्त्र परिधान किए। बड़ा सा आईना राजा के सामने लगा हुआ था। आईने में देखकर, दर्पण में देखकर राजा श्रृंगार कर रहा था। सेवक अलंकार दे रहे थे। राजा गोपीचंद अलंकारों को धारण कर रहा था और राजा गोपीचंद की मां ऊपर से देख रही थी। उस सुंदर शरीर को देख रही थी, अपने पुत्र को देख रही थी और उसकी आंखों से अश्रु की 2 बूंदें गिरी। राजा के शरीर पर गिरी। राजा ने ऊपर देखा, माता जी को देखा। राजा ने हाथ जोड़कर वंदन किया। राजा ऊपर आया, माता जी की चरण वंदना की। राजा ने पूछा, हे मां, तुम्हारी आंखों से ये अश्रु क्यों झरे जो मेरे अंगों पर पड़े? मां ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा ये सुंदर शरीर ये नहीं रहेगा, अंत तक नहीं रहेगा। यही शरीर बदलेगा, बुढ़ापा आएगा, वृद्धावस्था आएगी, ये शरीर क्षीण हो जाएगा। ये शरीर सब कुछ नहीं है, ये तुम्हें मिला है, हमेशा के लिए नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिलता है, ये क्षणभंगुर है। दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है। पयतु के ही भांति, कैसे मिला है? कितने जन्मों के बाद में ये मनुष्य जन्म मिला है? हे पुत्र, उसके बारे में सोचो। दुर्लभ मानुष जन्म है, पयतु के ही भांति। इसे पाना कितना कठिन है, तुमने पा लिया है, किंतु अंत तक ये नहीं है। ये क्षणभंगुर है, पल पल मिटता जा रहा है। दर्पण में तुम देख रहे हो, तुम्हें क्या देखना चाहिए? परमात्मा चिंतन तुम्हें करना चाहिए, शाश्वत को प्राप्त करना चाहिए, अविनाशी को प्राप्त करना चाहिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। दुर्लभ मानुष जन्म है, पयतु के ही भांति। सोई देखो कौन विधि, यदि भजन बिनु जाति। वही देखो, परमात्मा के चिंतन के बिना ये बीता जा रहा है। हाँ,
उमरिया ढल जाएगी, उमरिया ढल जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिट्टी हो जाएगी, उमरिया ढल जाएगी। कौन रहा है कौन रहेगा, कौन रहा है कौन रहेगा। दर्पण भी तो मिट जाएगा, दर्पण भी तो मिट जाएगा। हे पुत्र, तुम क्या दर्पण में देख रहे हो, वो दर्पण भी नष्ट हो जाएगा। राजा गोविंद चंद को वैराग्य की बात माता ने बताई है। हाँ, शरीर के दुख है, जगत में रहने के दुख है, अवस्थाओं के दुख है। बाल अवस्था में बचपन के दुख है, तरुण अवस्था में भी दुख है, वृद्धावस्था में अनंत दुख है। रोगों का भय है, शरीर पर रोगों के आक्रमण होते हैं। अपने आसपास देखिए कितने रोगी, हर मनुष्य किसी ना किसी रोग से ग्रस्त है। किसी को शुगर हो गई है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है। भिन्न भिन्न रोग, जगत के जीव परेशान है। रोगों के कारण हरेक का प्रयत्न है इस रोग से मैं छूट जाऊं। रोग से छूटना आसान नहीं है। शरीर को देखो तो सारी अशुद्धियों से भरा हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ है, दुर्गंध से भरा हुआ है, हर अंग में दुर्गंध है। My God, what a bad smell. Bad smell everywhere. मुख में दुर्गंध है, नाक में दुर्गंध है, कान में दुर्गंध है, शरीर में दुर्गंध है, दुर्गंध से भरा हुआ है, जैसे दुर्गंध का कोश है। और शरीर का पतन होने वाला है, गिरने वाला है। दवाखाने में पेशेंट को ले गए, डॉक्टर ने सारी जांच पूरी की और अंत में कहा कि अब घर ले जाइए, फिर से मत लाना, अब लाने की आवश्यकता नहीं रही, अब जैसे हैं वैसे संभालिए, जिनकी से जितनी सेवा कर सकते हैं कीजिए, अभी नो होप,
अभी कोई आशा नहीं है, ये कुछ दिन के मेहमान है। दो दिन के मेहमान। हरि हरि। परिवार वालों को मालूम हो गया है 2 दिन के मेहमान है, और जो 2 दिन के मेहमान है उनको मालूम ही नहीं है कि वो 2 दिन के मेहमान है। उन्हें बताया नहीं गया कि योर टाइम इज ओवर नाउ यू हैव टू गो। प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने मन को तैयार करो, मन को बना लो। Recite the name of God. Think about the God. He never thought in his life about God, and how he will think about God now. जीवन में कभी भी उसने परमात्मा के बारे में नहीं सोचा। उसने सब सोचा, खाने के लिए सोचा, पीने के लिए सोचा, रहने के लिए सोचा, धन के लिए सोचा, पत्नी के लिए सोचा, पुत्रों के लिए सोचा। उसने भगवान के लिए कभी नहीं सोचा। अब वो क्या सोचेगा? भगवान का स्मरण उसने किया ही नहीं, तीर्थ को वो गया ही नहीं, और कभी भूल से उसका जाना हुआ तो वो मंदिर में नहीं गया। उसने तीर्थ में जाकर भी भगवान का स्मरण नहीं किया। उसने तो यही सोचा, दीज पीपल आर मैड। ये जो लोग भगवान का भजन कर रहे हैं ये मूर्ख है। बुरे विचारों की संगति उसने कर ली है। उसके मन के बुरे विचार जाते ही नहीं। शेणा माझी बांधिले वाडे, गर्वाचे भरते चढे, एक एका ओढे, अज्ञान कलह। गोबर में कुछ जीवाणु निर्माण होते हैं, और कई जीवाणु है, परस्पर उनके झगड़े चल रहे हैं। वो 2 भागों में बट गए हैं। एक भाग का एक नेता है, दूसरे भाग का दूसरा नेता है। दोनों के झगड़े चल रहे हैं। सारे अनुयायी भी झगड़ते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, खींचातान चल रही है। गोबर में निर्माण हुए उन जीवों की ये अवस्था है, वही अवस्था मनुष्यों की भी है। कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, वैसी ही अवस्था है। शेणा माझी बांधिले वाडे, गर्वाचे भरते चढ़े। मैं बड़ा, एक कहे मैं बड़ा, दूजा कहे तू नहीं बड़ा, मैं बड़ा। बड़प्पन की लड़ाई, अहंकार की लड़ाई। गांव यही है, घर यही है। ये झगड़े चल रहे हैं, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। नेता बदलते रहते हैं, झगड़े वही चलते रहते हैं। अज्ञान, इतना बड़ा अज्ञान। मन को जान लेना चाहिए
मनुष्य को अपने मन को देख लेना चाहिए, तत्व की बात समझ लेनी चाहिए, परम ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। यह वेदों ने कहा है, यह उपनिषदों ने कहा है, पुराणों ने इसका संकेत दिया है, संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने सावधान किया है। 4 प्रकार के मन होते हैं मनुष्य के, 4 प्रकार के मन। एक मन होता है मुर्दा मन, मरा हुआ। उस मरे हुए मन में करुणा नहीं उपजती, वह धर्मद्रोही है, धर्म के विरुद्ध काम करने वाला है, उसकी आंखों का पानी मर गया है। कोई भी पाप कर्म करने के लिए वह तैयार रहता है, पापों से लिप्त है, क्रूर है, निर्दय है। यह मुर्दा मन है। हमारा जीवन कदापि न बिगड़े, हमें सावधान रहना चाहिए, हमारा मन कहीं मर ना जाए। दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, यह विचार जीवन में होने चाहिए। इन विचारों के प्रकाश में मनुष्य को जीना चाहिए। ये मिट न जाए, ये लुप्त ना हो जाए। वाल्मीकि का पूर्व आयुष्य में जो मन था वह मुर्दा मन था। उसमें संवेदना नहीं थी, परमार्थ का कोई चिंतन नहीं था। नारद भगवान की कृपा हो गई और नारद भगवान ने उसके मरते हुए मन को संचेतना दी, उसे दृष्टि दी, और उस मन को चेतना प्राप्त होने के बाद में, दृष्टि प्राप्त होने के बाद में वही मुर्दा मन वाला बहुत बड़ा संत बन गया, जिसने जगत को रामचरित सुनाया। सिया रामचरित अति पावन, सरस सुबोध मुनि मन भावन। सिया रामचरित अति पावन, सरस सुबोध मुनि मन भावन। पुनि पुनि की तरह हूँ सुने सुनाए, बढ़ती प्यास बुझत ना बुझाए। कितना भी सुनो परमात्मा का चरित्र, सुनने की इच्छा बढ़ती ही जाती है और सुनने को मिले, मैं सुनता ही रहूं। तुम गाओ मैं
में शांति पाऊं। तुम गाओ मैं सुनता जाऊं। सोई सच्चिदानंद, सोई सच्चिदानंद घन रामा। सोई सच्चिदानंद घन रामा। अज विज्ञान रूप बलधामा। सोई व्यापक व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। परमात्मा का चरित्र श्रवण करने से शांति मिलती है। पहला मन मुर्दा मन है, दूसरा मन रोगी मन है। अधर्म जानता है किंतु उसके अंतःकरण में धर्म करने की प्रवृत्ति निर्माण नहीं होती। पाप कर्म को पाप कर्म के रूप में जानता है, जानने के बाद भी करने की प्रवृत्ति उसके जीवन में नहीं होती। ये रोगी मन है, रोग हो गया है, अज्ञान का रोग हुआ है। उस रोग से छूटना जरूरी है। तीसरा मन आलसी मन है, धर्म को जानता है, सच्चाई को जानता है, किंतु अनुसरण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। लोग जानते हैं परमार्थ में कितना लाभ है, यह जानते हैं, किंतु परमार्थ करते नहीं। वो ये कहते हैं कि आपके भाग अच्छे हैं, आपकी सारी अनुकूलता है, आपके पास समय है, आप परमार्थ कर सकते हैं। हमारी तो हालत ही खराब है, हमारे पास समय भी नहीं है। जानते तो हम भी हैं, किंतु परमार्थ नहीं कर सकते, परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जानते हुए भी, अवसर होते भी हुए भी वह परमार्थ नहीं करता है। इसका मन आलसी मन है। और चौथा है स्वस्थ मन, जानता भी है, अनुसरण करता भी है, अनुकूलता नहीं है फिर भी अनुसरण करता है। ये संतों का मन है, ये सज्जनों का मन है। ये चार प्रकार के मन संतों ने बताए हैं, ऋषियों ने बताए हैं। नारायण 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 नारायण। भगत कारण प्रभु धरि शरीरा। भगत कारण
प्रभु धरी शरीरा, व्यापक ब्रह्म व्यापक ब्रह्म सगुना रूप धरा। उस व्यापक ब्रह्म ने सगुण साकार रूप धारण किया। काकभुषुंडी और गरुड़ जी महाराज का संवाद आया है, उत्तरकांड में आया है। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जिस माया ने सारे जगत को नचाया है, जासु चरित लखी काहू न पाया। जो माया परमात्मा को जानने नहीं देती है, जीव को माया में बद्ध कर देती है, अज्ञान से आवृत्त कर देती है, वही माया प्रभु के इशारे पर नाचती है। षड दोष जो है मनुष्य को नचाते रहते हैं, 6 प्रकार के दोष। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा, काहि न शोक समीर डुलावा। चिंता सांपीनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। संसार में ऐसा कौन है जिसे माया ने नहीं घेरा है। अज्ञानी को माया घेर लेती है, ज्ञानी को छोड़ देती है। अज्ञानी माया के जाल में अटक जाता है, माया के प्रपंच में भटक जाता है। मायाग्रस्त जीव को चिंता खाने लगती है। चिंता सांपिनी, चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। शरीर एक काष्ठ है और चिंता कीटक है, और कीटक काष्ठ में छिद्र बना रहा है, काष्ठ को कमजोर कर रहा है। मनुष्य का मनोरथ जो है यह कीटक है, छिद्र कर रहा है और शरीर को भीतर ही भीतर खोखला करते जा रहा है। कीट मनोरथ दारू शरीरा,
यही न लाग गुना को असधीरा। किसी को पुत्र की चिंता है, किसी को धन की है, किसी को पत्नी की है, किसी को लोक प्रतिष्ठा की है। चिंताओं से, इच्छाओं से जीर्ण हो चला है, चिंतातुर हो गया है। सुताबित लोक ईशना तीनी, सुताबित लोक ईशना तीनी, केहि के मति इना कृत न मलिनी। किसके मति को इन्होंने मलिन नहीं किया है। हर किसी के मन को मलिन कर डाला है। सुताबित लोक ईशनातीनी, केहि के मति इना कृत न मलिनी। पुत्र, वित्त, लोकेशना, इन्होंने सबके मन को मलिन कर दिया है। यह सब माया कर परिवारा, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल मिति को बरने पारा। कौन वर्णन कर सकता है? प्रचंड है। शिवा चतुरानन जाही डेराही, केहि के मति शिव चतुरानन जाही डेराही, अपर जीव केहि लेखे माई। उस माया से शिव और ब्रह्म भी भयभीत हो जाते हैं। जीव की क्या अवस्था है। हाँ, जो परमात्मा को शरण जाते हैं उन पर माया का प्रभाव नहीं चलता। ये काकभुशुंडी ऋषि श्री गरुड़ जी महाराज से कहते हैं। श्याराम चंद्र भगवान जो तुम गहो नहीं गोविंद, जो तुम गहो नहीं गोविंद, कैसन पहो परमानंद। यदि परमात्मा का भजन नहीं करते तो उस परम आनंद को कैसे पाओगे?
उस परम आनंद को नहीं पा सकते। तृष्णा जीते ना छुटी है, तृष्णा जीते ना छुटी है, आशा मनोरथ नदी कभी ना घटी है। आशाएं कभी छूटती नहीं, तृष्णाएं कभी घटती नहीं। कितना भी जीवन मिले और चाहिए, और चाहिए, कितना भी धन मिले और चाहिए, और चाहिए। जो तुम नागहो गोविंद, कैसन पहो परमानंद। तृष्णा की जीते दौड़ना छुटी है, आशा मनोरथ नदी कभी ना घटी है। मन पखावज नाद करे, मन पखावज नाद करे, षड विकार अंतर ताल धरे। मन का पखावज नाद करने लगता है और षड विकार जो है वह ताल धरने लगते हैं। कभी क्रोध नचा रहा है, कभी काम नचा रहा है, कभी ईर्ष्या जला रही है, कभी मद के पैर भूमि पर नहीं है। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये षड रिपु जीव को नचा रहे हैं। जब लगी तेल दिया में प्रकाशा, जब लगी तेल दिया में प्रकाशा, घटी जाए तेल छुटी जाए आशा, घटी जाए तेल छुटी जाए आशा। अब तो हो जा शरण गोविंद, अब तो शरण हो जा गोविंद, तब तू पाएगा परमानंद, पर तू पाएगा परमानंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण
राधे राधे। ओम ओम ओम। न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। जब तक मनुष्य उमाकांत श्री शिव भगवान के चरणार विंदों का भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक में या परलोक में कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। न उनका संताप दूर होता है, न उन्हें उनके अंतकरण के विकार छूटते हैं। समस्त भूतों के निवास स्थान, समस्त जगत के निवास स्थान भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो जाएं, उनकी कृपा हम पर हो जाए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम। न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानम्। प्रभो पाहि आपन्नमामिषं शंभो। हे प्रभो, हे शिव भगवान, हे शंभो, हे ईश्वर, मैं योग जप पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूं। जरा जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखी को दुख से आप छुड़ा लीजिए। आप ही मेरे रक्षक है, आप ही मेरे माता पिता है। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षतोषये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। जो भक्त शिव भगवान का भजन करते हैं, उन्हें शिव भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तैत्रीय उपनिषद का शांति पाठ। शांति पाठ से आरंभ और शांति पाठ से समापन। ओम शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवर्ते यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। घृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्
भवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम